यूपी के अलीगढ़ में धार्मिक स्थल के निर्माण पर सांप्रदायिक बवाल, फायरिंग और पथराव। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग की। तनाव के मद्देनजर अलीगढ़ में आरएएफ की टीम तैनात, पीएफसी को भी लगाया गया। यूपी के हापुड़ में भी धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों के बीच हुई पत्थरबाजी। दोनों समुदायों में फैला जबरदस्त तनाव, पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई। यूपी के बिजनौर में मुस्लिम परिवारों के पलायन की खबर, घर पर लिखा बिकाऊ है। बिजनौर के पैदा गांव में हिंदू मुस्लिम समुदाय में चल रही है रंजिश, मुस्लिम समुदाय ने किया पलायन का ऐलान। मथुरा डबल मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया, केस जल्द खोलने का किया दावा। हिरासत में लिए गए 12 लोग इलाके के ही बदमाश ज्वेलर्स मर्डर पर उनसे पूछताछ जारी। मथुरा में व्यापारियों के 48 घंटे का अल्टीमेटम आज हो रहा खत्म, आरोपियों के पकड़े न जाने तक आंदोलन की धमकी दी। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान, पूर्व सरकारों पर लगाया यूपी में अपराध को बढ़ावा देने का आरोप। यूपी सरकार ने जनता से मांगा समय, अपराध कम करने के लिए चाहिए 6 महीने का वक्त। मथुरा की घटना को श्रीकांत शर्मा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। यूपी में राज्यपाल के अभिभाषण को सीएम योगी ने बताया विजन डॉक्यूमेंट, बोले आपसी सहमति समन्वय से होगी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। सदन में योगी ने दिखाए कड़े तेवर, कहा अपराधी के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, पूरी निर्ममता से निपटेंगे। योगी ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा वर्तमान सरकार का 2 महीने का कार्यकाल पिछली सरकारों के 15 वर्षों पर भारी। योगी ने कहा बदला यूपी का माहौल, अब लड़कियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, शशि प्रकाश गोयल बने सीएम योगी के प्रमुख सचिव। अरविंद कुमार को बनाया गया गृह सचिव, कुल 74 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। आईएएस अनुराग तिवारी की मौत को भाई ने बताया संदिग्ध, कहा रिपोर्ट में है खामियां, दाल में बहुत कुछ काला। अनुराग के भाई ने मोबाइल से रिकॉर्ड मिटाने का आरोप लगाया, अनुराग को परेशान करने, छुट्टी और तनख्वाह न देने की भी बात। भाई ने कहा 100% हुई आईएएस अनुराग तिवारी की हत्या, सीएम योगी से मिलकर करेंगे सीबीआई जांच की मांग। चुनाव आयोग आज ईवीएम का करेगा लाइव डेमो, हैक चैलेंज की तारीख का भी करेगा ऐलान। राजनीतिक दलों को बताना होगा किस सीट की ईवीएम का हैक होने का है शक, वहीं ईवीएम लाएगा आयोग। आपने एमसीडी चुनाव में हार की बताई 3 वजह, पंजाब में हार ईवीएम और जनता तक काम नहीं पहुंचा पाने को बताई वजह। हार के बाद आप मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम करेगी लॉन्च, 21 मई को पदाधिकारियों का सम्मेलन। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए सबसे गंभीर आरोप, हवाला कारोबार में शामिल होने का इल्जाम। कपिल ने केजरीवाल को कहा हवाला माफिया, फर्जी कंपनियों के जरिए काला धन सफेद किया। आपने खारिज किया कपिल मिश्रा का आरोप, संजय सिंह ने कॉमेडी करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा चंदा लेने में किसी नियम का नहीं हुआ उल्लंघन, गड़बड़ी होगी तो मोदी सरकार छोड़ती नहीं। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस, 2 करोड़ रिश्वत का आरोप। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान का नया पैंतरा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल की फिर से सुनवाई की याचिका। पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से 6 हफ्ते के अंदर सुनवाई की मांग, पाकिस्तान सरकार ने नहीं की पुष्टि। जाधव पर कानूनी हार के बाद डैमेज कंट्रोल में पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बदलेगा अपना वकील। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में खावर कुरैशी ने रखा था पाकिस्तान का पक्ष, लचर दलील के लिए पाकिस्तान में हो रही है आलोचना। पाकिस्तान ने जाधव की सेहत के बारे में अभी तक नहीं दी कोई जानकारी, लोकेशन के बारे में भी चुप्पी साधी। कुलभूषण पर पाकिस्तान के दोहरे बर्ताव से भड़के मौलाना कादरी, कहा नवाज के गले में जाधव का जूता डालने वाले को दूंगा 20 लाख। सुशील कुमार मोदी का तेजस्वी पर नया आरोप, कहा बिना पर्यावरण मंजूरी के 750 करोड़ के मॉल का निर्माण शुरू हुआ। बीजेपी के खिलाफ हमलावर हुए लालू, दिल्ली की गद्दी से बेदखल करने का लिया संकल्प। लालू बीजेपी के खिलाफ 27 अगस्त को करेंगे पटना के गांधी मैदान में रैली, आगे की रणनीति होगी तैयार। लालू की पार्टी से राज्यसभा सांसद बन सकती है मायावती, धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट करने की कोशिश। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख लाइब्रेरी का करेंगे उद्घाटन। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में बद्रीनाथ यात्रा पर ब्रेक, जोशीमठ के बाद चट्टान गिरने से हाईवे ब्लॉक। उत्तराखंड में बद्रीनाथ रूट पर विष्णुप्रयाग के पास लैंडस्लाइड, करीब 15,000 श्रद्धालु फंसे। पहाड़ी का हिस्सा टूटने से नेशनल हाईवे 58 पर गिरी चट्टान, पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। हाईवे पर आया मलबा हटाने में जुटा प्रशासन, आज दोपहर 12 बजे तक दोबारा खुल सकता है रास्ता। दिल्ली के शेख सराय में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, चोरों ने 25 लाख का सामान चुराया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, बिल्डिंग में घुसकर 2 चोरों ने किया सामान पर हाथ साफ। घर में चोरी के दौरान चोरों का घर से एक कुत्ते से हुआ सामना, चोरों ने उस कुत्ते को बिस्किट खिलाया। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 20 लाख की लूट, वैन के कर्मचारी को मारी गोली। बाइक सवार 2 बदमाशों ने निशाना बनाया, घायल वैन कर्मी की हालत गंभीर। मऊ में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने की लूटपाट, रिवॉल्वर की बट से सेल्समैन को मारा।
लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी की डायल 100 पुलिस को भी पहुंचने में आधे घंटे का वक्त लगा। मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर 2 छात्र गुटों में विवाद। एक छात्र गुट ने दूसरे गुट के छात्र को बेरहमी से पीटा। पुलिस के सामने छात्र को लात, घूंस और बेल्ट से पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में रोडवेज बस ने एक युवक को कुचला। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। गुरुग्राम में स्कूल छात्राओं के आगे झुकी सरकार। धरने के 6 घंटे के भीतर एमएलए ने स्कूल अपग्रेडेशन का दिया भरोसा। गुरुग्राम के कादरपुर गांव में छात्राओं ने स्कूल पर जड़ा था ताला। आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। यूपी के शामली में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ पंचायत का फरमान। 90 छात्राओं को स्कूल न भेजने का फैसला। हरमंजपुर गांव में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लिया फैसला। सरकार पर शिकायत नहीं सुनने का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में हैरान करने वाला वाकया। पत्नी ने थाने में पति के आईएसआई एजेंट होने की शिकायत की। पत्नी ने पति इसामुद्दीन पर मानव तस्करी से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। अपने ही बच्चों को बेचने की कोशिश। हैदराबाद में महिला ने अपहरण का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दिन दहाड़े महिला को सड़क पर खींच कर ले जाते दिखे 2 बदमाश। तमिलनाडु के वेल्लोर में पुलिस ने बरसाई महिलाओं पर लाठियां। शराब की दुकान का विरोध कर रही थी महिलाएं। यूपी के हापुड़ में भी शराब दुकान पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। आगजनी और तोड़फोड़ की। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। जीएसटी के दायरे से रखा गया है अलग। मेट्रो, लोकल ट्रेन, धार्मिक सफर भी जीएसटी से हुआ बाहर। जीएसटी काउंसिल ने 2 दिन की बैठक के बाद दी मंजूरी। परिवहन सेवाओं पर लगेगा 5% टैक्स। ओला और उबर पर यही टैक्स लागू। सिनेमा हॉल और 5 स्टार होटल 28% टैक्स के दायरे में आएंगे। शराब के लाइसेंस वाले एसी रेस्टोरेंट पर भी 18% टैक्स। फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में 5% टैक्स लगेगा। बिजनेस क्लास के सफर पर 12% टैक्स। पीएम मोदी ने खाद्यान्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा का दिया जोर। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा। पीएम मोदी ने नमामि गंगे अभियान की समीक्षा की। अधिकारियों ने कामकाज की दी जानकारी। एनजीटी ने यमुना किनारे कूड़ा फेंकने और शौच करने पर लगाई रोक। नियम तोड़ने पर लगेगा 5000 का जुर्माना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दावा, 2025 तक बनाएंगे टीबी मुक्त भारत। आधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस पूरी तरह तैयार। 22 मई से मुंबई गोवा के बीच होगी शुरुआत। कोलकाता में राष्ट्रपति ने डॉक्टर मालती एलन नोबेल अवार्ड का किया ऐलान। उद्घाटन। होम्योपैथिक की बताई उपयोगिता। दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में कानूनी और नैतिक चुनौतियों पर कॉन्क्लेव का आयोजन। स्वास्थ्य, कानून और सिविल सोसाइटी के कई दिग्गज शामिल। पुणे में हुआ देश का पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण। 12 डॉक्टर्स की टीम ने महिला के गर्भाशय का सफल प्रत्यारोपण किया। ईरान में तय वक्त से 5 घंटे ज्यादा चला मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज आ सकते हैं नतीजे। ईरान में 70% वोटर्स ने मतदान में हिस्सा लिया। मौजूदा राष्ट्रपति रूहानी और इब्राहिम राइसी के बीच मुकाबला। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को बड़ी राहत। स्वीडन की अदालत ने रेप के आरोपों की जांच बंद की। हार्वर्ड में अपनी डिग्री लेने जाएंगे ज़करबर्ग। शेयर किया कॉलेज में सेलेक्ट किए जाने का वीडियो। अमेरिका के 3 राज्यों में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही। कनसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में कई बिल्डिंग्स को नुकसान। दूसरे क्वालिफायर में मुंबई ने कोलकाता को हराया। 6 विकेट से मात देकर फाइनल में जगह। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 18.5 ओवर में महज 107 रन पर सिमटी। मुंबई ने 14वें ओवर में ही जीता मैच। मुंबई की ओर से करण शर्मा ने की शानदार बॉलिंग। 4 विकेट झटक कर बने मैन ऑफ द मैच। रविवार को फाइनल में पुणे से होगी मुंबई की टक्कर। चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची मुंबई की टीम। पीएम मोदी से मिले सचिन। अपनी बायोपिक सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की चर्चा की। सचिन के साथ पत्नी अंजलि भी मौजूद। पीएम ने जो खेले वही खिले का दिया संदेश। इंश्योरेंस का बैंकिंग सर्विस होगी महंगी। 18% जीएसटी लगेगा। मेड इन इंडिया आईफोन की बिक्री शुरू। आईफोन एसई मॉडल की कीमत 27,200। हुडको की शानदार लिस्टिंग। 60 रुपए इश्यू प्राइस के मुकाबले 73.45 रुपए की लिस्ट हुआ शेयर। 5 दिन की मेगा सेल में फ्लिपकार्ट ने बेचा महीने भर का सामान। 14 से 18 मई तक चली थी बिग 10 सेल। चौथी तिमाही में स्टेट बैंक का मुनाफा दोगुने से ज्यादा बढ़ा। 2,814 करोड़ कमाए। कांस में ऐश्वर्या ने बिखेरा खूबसूरती का जलवा। सिंड्रेला लुक से हर किसी को बनाया दीवाना। ऐश्वर्या के लुक पर फिदा हुए अभिषेक बच्चन इंस्टाग्राम पर लिखा, ये फोटो मुझे पसंद है और इसमें मौजूद ब्यूटीफुल लेडी भी। कान के तीसरे दिन ऐश्वर्या ने सुबह पहना था ग्रीन गाउन। ट्विटर पर रिवील हुआ लुक। अमिताभ और ऋषि कपूर ने शुरू की फिल्म 102 नॉट आउट की शूटिंग। ऋषि कपूर के 102 साल के पिता बने हैं अमिताभ बच्चन। करीना सोनम की फिल्म वीरे दी वेडिंग की रिलीज से उठा पर्दा। इस साल अगस्त में आएगी फिल्म। कश्मीर की मशहूर गायिका महमीद सईद की बॉलीवुड में एंट्री। कश्मीर में शूट हुई फिल्म सरगोशिया में गा रही हैं गाना।